नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नहाने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। नहाने का ढंग क्या होना चाहिए, जो हम स्नान करते हैं उसका क्या प्रॉपर तरीका है, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी हमारे पूर्वजों पितरों द्वारा चला आ रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए हैं। आज हम उस तरीके के बारे में चर्चा करेंगे कि जब आप स्नान करते हैं तो सही विधि क्या है, क्योंकि नहाने की भी एक विधि होती है। हमको किस प्रकार से नहाना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे ठीक रहेगा, इस वीडियो में आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उसकी विधि का पालन करें। नहाते समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी स्नान करते हैं तो वो पूरी तरह से स्नान नहीं कर पाते, नहा नहीं पाते। नहाना एक ऐसा होना चाहिए कि आपको संतुष्टि प्रदान करे, आपको एक आनंदित, आप फ्रेश फील करें, इस तरीके से आप नहाएं। आप पूरे शरीर को अच्छे से रगड़ रगड़ करके नहाएं। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। पूरे शरीर को अच्छे से रगड़ रगड़ करके आपको नहाना है, ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाए, जो चमड़ी जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए, अच्छी। और इसके साथ साथ हमारे जो रोम छिद्र होते हैं पूरे शरीर के, वो खुल जाए। तो इसलिए आपको रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। नहाते समय आपको नेचुरल चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अब नेचुरल चीज़ों में क्या आएगा, आपको नेचुरल साबुन का उपयोग लेना है। नेचुरल शैम्पू होना चाहिए जो प्राकृतिक हो। ऐसा नहीं हो कि आपने साबुन का उपयोग लिया, वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई स्किन हो जाएगी, रफ स्किन हो जाएगी। आप नहाने के बाद आप उस पर अगर ऐसे नाखून से ऐसे अगर आप लाइन खींचेंगे तो वो वाइट वाइट लाइन अगर ज़्यादा आती है तो वो ड्राई स्किन हो जाएगी। तो आप प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग लें। पुराने जमाने में तो नहाने में मुल्तानी मिट्टी और दूध को मिक्स करके शरीर पर लेप करके फिर नहाते थे, तो ये तो उनका प्राचीन तरीका था। अब आज के समय में ये अगर आपसे संभव हो पाता है तो आप बदल बदल करके तरीके लगाइए। किसी दिन आप मुल्तानी मिट्टी के लेप से नहा लीजिए, किसी दिन आप नीम का लेप लगा लीजिए पूरे शरीर पर, या फिर अगर आपको प्राकृतिक जो जड़ी बूटियों से, औषधियों से बने हुए जो साबुन होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे गाय के जो उत्पाद होते हैं, जैसे दूध, गौमूत्र है, नीम है, इस तरीके के जो प्राकृतिक मिश्रण वाले जो साबुन होते हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और हल्दी से बने हुए साबुन भी मिलते हैं, उनका आप उपयोग करें। तो कुल मिला करके आप अपने शरीर के लिए, जब ये शरीर प्राकृतिक है तो क्यों ना इसके लिए हम लोग प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग लें, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। मित्रों, जब भी आप नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर बहुत तेज गर्म पानी से नहाना होता मनुष्य को तो प्रकृति इसकी व्यवस्था पहले ही कर चुकी होती। लेकिन हम लोग तालाब में, नदियों में, ये जितना भी पानी बहता है ये सामान्य पानी होता है, शीतल पानी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहाएं। आप सामान्य पानी से नहा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर्दियों का मौसम है, बहुत बाहर बहुत ठंडा वातावरण है, टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तब क्या करना चाहिए? उस समय आपको गुनगुना पानी काम में लेना है। बहुत हल्का गुनगुना पानी से आपको नहाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत तेज ठंडे पानी से नहाने की भी राय नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है उससे आप बीमार हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा तेज ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी, इन दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का आपको उपयोग नहीं लेना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सही विधि क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है नहाने का, जिससे नहाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाए। मतलब हम लोग अगर 15-20 मिनट जितना भी समय हम नहाने के लिए दे रहे हैं तो वो हमारा सार्थक हो जाए, वो सफल हो जाए। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप गर्म पानी से नहाते, गर्म पानी से मेरा मतलब है गुनगुना पानी, तेज गर्म नहीं। अगर आप गुनगुना पानी से नहाते हैं, अगर आपको आर्थराइटिस की शिकायत है या आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहाना चाहते हैं, बाहर वातावरण बहुत ठंडा है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप हल्के गुनगुने से पानी से नहाएंगे।
इसमें कोई परहेज नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे एक बात इंपॉर्टेंट जरूरी बात ध्यान रखनी है कि गर्म या गुनगुने पानी से आप नहा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने पांव धोने, जो आपके लेग्स हैं, जो आपके पैर हैं, उनको धोना, अपनी टांगों को धोना है आपको गुनगुने पानी से नहाते हैं तो। सबसे पहले आपको अपने पैर धोने, फिर आपको अपने पेट और ये वाला हिस्सा धोना है, फिर आपको अपने हाथ धोने हैं और सबसे लास्ट में सिर धोना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्रम का ध्यान रखना है, जो सीक्वेंस है उसका ध्यान रखना है। और अगर आप जैसे गर्मी का समय है, उस समय आप ठंडे पानी से, सामान्य पानी से आप नहाते हैं, तो जब अगर आप ठंडे पानी से शीतल सामान्य जल से नहाते हैं तो उसका क्रम अलग है। उसमें आपको क्या करना है कि शीतल जल से नहाने के लिए, ठंडे जल से नहाने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिर धोना है। सिर पर पानी सबसे पहले, ठंडा पानी डाला जाता है, क्योंकि सिर पर गर्म पानी सबसे पहले नहीं डाला जाता है। तो सिर को ठंडे पानी से सबसे पहले धोइए, फिर अपना मुंह धोइए। अगर आप डेली बाल नहीं धोते हैं तो अपना सबसे पहले शुरुआत मुंह धो लीजिए, ऊपर से चालू करें। ठंडे पानी से जब भी आप नहाएं ऊपर से चालू करें। पहले सिर धो लिया, मुंह धो लिया, फिर गर्दन, फिर ये जो आपका हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये, फिर अपने हाथ धोइए और सबसे लास्ट में पैरों को धोना है। तो नियम याद रखना, और अगर आप अभी पेन और डायरी लेकर के बैठे हैं तो उसे नोट कर लीजिए कि गर्म पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहले पैर धोएंगे, पांव धोएंगे, और अगर ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहले सिर धोया जाएगा। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका नहाना सफल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि नहाते समय आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड है, उस पर पानी जाना बहुत जरूरी, उस पर पानी गिरना बहुत जरूरी। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारे पूरे सिस्टम को संभालती है, इसीलिए उस पर पानी डालना बहुत जरूरी होता है। कई सारे बड़े बुजुर्गों से मैंने कहते हुए सुना है कि अगर आप नहाते समय, नहाने से पहले अगर मुंह में एक घूंट पानी भर लेते हैं और फिर आप स्नान करते हैं तो फिर उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब इसके पीछे क्या उनका लॉजिक रहा है ये तो शोध का विषय है, लेकिन इससे आंखों की रोशनी पर अच्छा असर आता है। और उसके साथ साथ आप नहाने के बाद में अपने शरीर को अच्छे से तौलिए से रगड़ रगड़ के पोंछें, बहुत अच्छे से रगड़ें शरीर को। शरीर पर जितना भी एक्स्ट्रा जो डेड स्किन है, जो गंदगी है, वो निकल जाएगी। हम नहाते क्यों हैं? हम अपने शरीर की सफाई के लिए नहाते हैं, तो उसको अच्छे से रगड़ें। बहुत से लोग कहते हैं कि चेहरे को रगड़ रगड़ के मत पोंछा, ये एक गलत फहमी आप मत पालिए। आप चेहरे को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कीजिए, गर्दन को, पूरे शरीर को, हाथ पैरों को, पीछे से पूरे शरीर को अच्छे से तौलिए से रगड़िए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा और पूरे रोम छिद्र खुल जाएंगे, आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। फिर जब आपका स्नान पूरा हो जाए, आप नहाना आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में आपको तेल लगाना है अपने नाभि के अंदर। नाभि में आपको थोड़ा सा तेल लगाना है, सिर में तेल लगाना है, कानों में हल्का सा अंगुली से लेकर के तेल अंदर डालना है। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा एक विरासत के रूप में हमको दिया गया है कि नहाने के बाद में तेल लगाना बहुत जरूरी है, कान में, सिर में और नाभि में। इससे स्किन का ग्लो बढ़ता है। नाभि में नहाने के बाद तेल लगाने से चेहरे की चमक भी बढ़ती है। बालों में भी नहाने के बाद तेल लगाया जाता है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि हम लोग तेल लगाएंगे तो फिर बालों में चिपचिप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बालों, सिर की मालिश करना उसका पूरा उद्देश्य होता है। अगर आप सिर की मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कानों में तेल जरूर लगाएं और कोशिश कीजिए कि बहुत अति स्नान के पीछे भी नहीं भागें। कुछ लोग दिन में इतने उतावले हो जाते हैं, इतना उनमें एक्साइटमेंट हो जाता है कि वो 3-3, 4-4 बार भी नहा लेते हैं। तो इतना नहाना भी ठीक नहीं है और बहुत तेज गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग नहाते हैं। तो तेज गर्म पानी से नहीं नहाना, अन्यथा क्या होगा कि शरीर की जो गर्मी होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। पहले से ही हम शरीर की गर्मी को बाहर निकालना चाहते हैं, फ्रेश फील करना चाहते हैं, ऊपर से हम बहुत तेज गर्म पानी डाल रहे हैं शरीर के ऊपर, तो गर्मी भी बाहर नहीं आएगी और दूसरा हमारी हड्डियों के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत तेज गर्म पानी से नहाने के लिए मना किया जाता है। और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप नहाने से पहले चाहे सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार पूरे शरीर की अच्छे से मालिश कर लें। पूरे शरीर को अच्छे से मालिश कर लें। उसके बाद आप कुछ देर रुकें,
फिर आप स्नान करें, ताकि इससे आप, ऐसा कहा गया है कि इससे बुढ़ापा बहुत देर से आता है, शरीर में बहुत ताकत बनी रहती है। अच्छा, नहाने के विषय में एक और बात बहुत जरूरी होती है कि कुछ लोगों की पता नहीं एक अजीब सी प्रैक्टिस हो जाती है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो नहा लेते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? खाना खाने के तुरंत बाद नहाने का मतलब होता है कि जिस खाने को पचाने के लिए अग्नि प्रज्वलित हुई है, शरीर की अग्नि जो जठराग्नि है उसको पचाने में अब स्टार्ट हुई है, उसको पचाना चालू हुई है, आप भोजन करने के, खाने के तुरंत बाद आप नहाना शुरू कर देंगे तो वो अग्नि बिल्कुल शांत हो जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी, फिर आपका खाया पिया ठीक से पचेगा नहीं। तो अगर आप, ये गलत आदत है, आपकी गलत प्रैक्टिस है, तो इसे छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। खाना खाने के बाद में आपको नहीं नहाना है, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हो, भोजन किया है उसके तुरंत बाद आपको नहीं नहाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इससे हम बहुत सारे रोगों को, बहुत सारी बीमारियों को हम एक तरह से इनवाइट करते हैं, हम उनको बुलावा देते हैं, बुलाते हैं। इसीलिए आपका ध्यान रखें, आपने खाना खाया है, आपका भोजन ठीक से पचना जरूरी है। आपको नहाना है तो भोजन से पहले नहा लीजिए, खाना खाने से पहले नहा लीजिए आप, उसके बाद आप भोजन कीजिए, तो आपका भोजन और भी फायदा करेगा, आपको बहुत ज्यादा शरीर में पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे मित्रों कुछ नहाने की कुछ विधि, कुछ तरीका, कुछ टिप्स कह लीजिए, कुछ सावधानियां कह लीजिए, जिनको हम सभी को ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, मेरे को ये बात मालूम थी, मैंने आप तक पहुंचाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को, अपने समाज में सभी तक ये वीडियो आप भेज दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज बढ़े कि हाँ, वास्तव में जो हम लोग नहाते हैं वो कब सार्थक होगा, कब उसका सही फायदा हम उठा सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि नहाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे प्राचीन तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल कलर में, उसको टच करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आए आप तक सूचनाएं, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।